छोटे हों या बड़े हों उसे पूरा ज़रूर करना चाहिए और सपने देखना भी चाहिए। बंद आँखों से देखें या खुली आँखों से देखें, सपना सपना होता है और ख्वाब ख्वाब होता है। वो किसी चीज़ का भी ख्वाब हो सकता है, आपके दिल में कोई भी ख्वाहिश हो सकती है। अगर वो है तो उसे ज़रूर पूरा करिए और अगर आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़े ना तो ज़रूर मेहनत करिए। तो फरवरी में मैंने इसकी बीज डाली थी और अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे फूल आ चुके हैं और ये पेड़ है खीरा और ककड़ी के। तो लेकिन अभी ना इनको थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत हो चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे ये पेड़ बड़े होते हैं ना तो ये थोड़ा सा लंबे होते हैं और अगर आप इनको कोई सपोर्ट नहीं देंगे ना तो ये फिर लटकने लगते हैं। तो इस तरीके से मैंने डोरी इसमें बांध दी है। तो कुछ टाइम पहले मैं इस डोरी को लेकर आई थी, लेकिन अभी टाइम हो चुका था कि इनको सपोर्ट दे दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी सी सुबह है और चारों तरफ सन्नाटा है, क्योंकि रमज़ान है, ज़ाहिर है सब सहरी में जगे होंगे और सब सो रहे होंगे। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं फ़जर के बाद कभी भी नहीं सोती हूं और अभी रमज़ान के बीच में मैं थोड़ा बहुत दिन में सो लेती हूं। तो फ़िलहाल बहुत संभाल के यहाँ पर डोरी को बांधना पड़ा है, क्योंकि पेड़ बहुत नाजुक हैं और अभी बहुत छोटे हैं। तो इस काम में अमानत ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कराई और काफ़ी टाइम लग गया। और यहाँ पर ये ऊपर छोटी सी छत है तो इसके लिए सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। तो मैंने बहुत सारी बीज डाली थी, लेकिन सबसे पहले मैंने यहाँ पे करेले का बीज डाला था। उसको मैंने कद्दू समझा था, लेकिन वो 20 दिनों तक मैंने इंतज़ार किया था, वो नहीं निकला था। फिर मैंने दोबारा बीज डाली तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी निकल चुका है और सबसे अच्छी ग्रोथ यहाँ पे कद्दू, खीरे और ककड़ी के पेड़ की हुई है। तो खीरा और ककड़ी के पेड़ बहुत ज़्यादा थे, यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 पेड़ थे एक एक गमले में। तो मैंने दोबारा गमला लाया और उनको अलग करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश मेरी नाकाम रही और उसमें से कुछ पेड़ों को हम नहीं बचा सके और कुछ यहाँ पे लगे हुए तो जो जा चुके हैं उन पर थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन वहाँ पे हमने नई बीज डाल दी है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे यहाँ पे फ्लावर निकले हैं और यही फ्लावर इंशाल्लाह एक दिन खीरा और ककड़ी की शक्ल में हो जाएंगे। तो यहाँ पर मिर्ची भी बहुत प्यारी सी निकली, 3 पीस यहाँ पे मिर्ची निकली है। तो जब यहाँ पे फूल लगते हैं ना पेड़ों में तो उसमें थोड़ा सा पानी कम देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी देंगे ना तो फूल झड़ जाते हैं। तो बहुत सारे मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था। और ये टमाटर का पेड़ ऊपर था, इसको मैं नीचे लेकर आई तो इस पेड़ में तकरीबन 7 से 8 टमाटर लगे हुए थे। लेकिन जब बारिश हुई थी और थोड़ी बहुत हवा तेज़ चल रही थी तो इसकी एक डंडी टूट गई थी। तो जब मैं इसको ऊपर से नीचे वाले छत पे लाने लगी तो वो डंडी एकदम से पेड़ से अलग हो गई। तो फिलहाल मैंने उन कच्चे टमाटरों को भी यूज़ किया, उन्हें फेंका नहीं, क्योंकि जब मैं चटनी पीस रही थी तो पके हुए टमाटरों के बीच में मैं एक टमाटर कच्चा भी डाल दे रही थी। चटनी बहुत अच्छी बन रही थी और बहुत प्यारे प्यारे से छोटे छोटे टमाटर थे। तो यहाँ पर ये लाल हो रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था दिखने में सामने से। तो यूँ तो हर सब्ज़ी आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं, लेकिन जो सब्ज़ी आप घर में उगाते हैं ना उसकी बात ही अलग होती है। और हर सुबह मैं बहुत प्यार से इन सारे पेड़ों को पानी भी देती हूँ। और यहाँ पर स्ट्रॉबेरी हमारे पास सिर्फ 2 ही बची हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 पेड़ों से तकरीबन 35 से 40 स्ट्रॉबेरी खाई है। तो मैंने ख़रीदा था 6 पेड़ और ये मुझे मिल गया था 300 में, और एक पेड़ मैंने फ़ायज़ा को दे दिया था। तो फ़ायज़ा के घर में भी स्ट्रॉबेरी निकली हुई थी, लेकिन पकने से पहले ही फवाद साहब ने उसको तोड़ दिया और फ़ायज़ा उसको नहीं खा सकी थी और फ़ायज़ा बस देख देख के रोए जा रही थी। तो एक पेड़ में थोड़ा कम ही निकला था, लेकिन रेड होने से पहले ही फवाद उसको तोड़ दे रहे थे। तो आज मैं इन पेड़ों को पानी देते हुए यही सोच रही थी कि काश मैं फ़ायज़ा को इसको खिला पाती। तो इस बीच थोड़ा मुलाकात कम हुई, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था और उसके बाद रमज़ान था, तो मुलाकात मेरी नहीं हो पाई थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं जो सोच रही हूँ वो पूरा भी हो जाएगा। तो आगे आप वीडियो में देखिएगा जो हुआ। अभी फ़िलहाल नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी और मैं यहाँ पर आ गई थी पुदीना तोड़ने। तो पुदीना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है और अमानत कहती हैं कि मम्मा और लगा लो आप। और यहाँ पर मैं हरी प्याज भी लेने आई थी, तो इसको मैं आज तीसरी बार काटने आई हूँ और बहुत अच्छी ये प्याज होती है। आप भी इसको अपने घर में ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये सारी सब्जियाँ सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं।
तो इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर कोई गुनहगार शख्स गुनाह करके तौबा कर लेता है और फिर नेक अमल कर लेता है ना, तो मैं उसके तमाम पिछले गुनाहों को नेकियों के साथ बदल देता हूँ। कितना गफूरुर रहीम है अल्लाह ताला कि अगर आपसे कोई गुनाह हो गया माजी में, आपके पास्ट में आपने कोई गुनाह किया ना, फिर आपने उसके बाद नेकियां कर ली ना, तो अल्लाह ताला आपके उन तमाम गुनाहों को बख्श देता है। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शैतान बहकाता है और शैतान आपके दिल में वसवसे डालता है कि तुम तो गुनहगार बंदे हो, तुम अल्लाह से तौबा करोगे तो अल्लाह ताला तौबा कबूल नहीं करेगा। तो आप कभी भी शैतान की बातों में ना आए, बल्कि आपसे जब भी कोई गुनाह हो जाए ना, अल्लाह ताला से फ़ौरन माफ़ी मांग लें। और अगर आप नेक अमाल करते रहेंगे ना, तो आपके छोटे मोटे गुनाह माफ़ होते रहेंगे। लेकिन जो आपके कबीरा गुनाह हैं वो अल्लाह ताला से पक्की और सच्ची तौबा करने के बाद ही माफ़ होती हैं। तो अगर कभी आपसे ज़िंदगी में जाने अनजाने कबीरा गुनाह हो गया हो तो माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम चल रहा है और रमज़ान की आखिरी रातें बहुत कीमती होती है। इसमें आप कोशिश करिए जग लीजिए। अगर पूरी रात नहीं जग सकते हैं तो आखिरी तिहाई रात में जग लीजिए और अल्लाह ताला से खूब रो रो के दुआएं मांगिए, क्योंकि इसी रात के बीच में एक ऐसी रात आती है जिसको लैलतुल कद्र कहा जाता है और जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो भी डाली है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, क्योंकि अभी 2 रात हमसे चली गई है और 3 रातें और बची हैं और अल्लाह ताला नसीब करे हम सबको वो रात, क्योंकि बहुत कीमती होती है वो रात। और अल्लाह ताला तमाम फरिश्तों को भेजता है जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ, और इतने सारे फरिश्ते होते हैं ना कि ज़मीन पूरी भर जाती है और वो देखते हैं कि बंदे क्या कर रहे हैं। तो जो बंदा अल्लाह ताला की इबादत में रहता है, यानी अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा होता है, या फिर तस्बीह पढ़ रहा होता है, या कुरान की तिलावत कर रहा होता है, या नमाज़ पढ़ रहा होता है, तो उसकी पूरी रिपोर्ट वो फरिश्ते जाके अल्लाह ताला को देते हैं। कितना अच्छा है ना। तो आप भी कोशिश करिए कि आप भी इन रातों को पा लीजिए। जो चली गई रात उसके बारे में अफसोस मत करिए, अभी भी 3 रात है, उसको कोशिश करिए कि पा लीजिए। अगर पूरी रात नहीं जग सकते हैं तो तिहाई हिस्से में ज़रूर जगिए। तो हाँ जी, अभी देखिए जो मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं चाहती थी कि स्ट्रॉबेरी फ़ायज़ा खाएँ, और ये आखिरी स्ट्रॉबेरी फ़ायज़ा ने खा ही लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज दिन में पापा की कॉल आई कि फ़ायज़ा आई हैं, आके उनसे मिल लो। तो बस मैं इनसे मिलने चली गई, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं मिले थे, और फिर आते टाइम मैं इनको लेकर आई। तो जब मैं इनको लॉन में लेकर गई तो ये स्ट्रॉबेरी देख के कहती स्ट्रॉबेरी, इतना खुश हो गई और उसके करीब जाने लगी। मैंने कहा खाना है, तो सर इन्होंने हिलाया, मैंने इनको तोड़ के दिया, अच्छे से धुला उसको और ये खाई। और थोड़ी सी वो खट्टी होती है, क्योंकि मैंने इस बीच जब उसको तोड़ के खाया था थोड़ी सी खट्टी थी, तो मैं उसको नॉर्मली ऐसे नहीं खाती थी, बल्कि पूरे फ्रूट्स के साथ मिक्स करके खाती थी, कट करके, या फिर मैंने उसका शेक बनाया। तो अभी इन्होंने उसको खाया और इतना अजीब अजीब मुंह बना रही थी ना, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब बच्चे फल खाते हैं ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बचपन में आप जो है बच्चों को चॉकलेट की जगह पे फ्रूट ज़रूर थमा दीजिए और चिप्स की जगह पे सब्जियों को ज़रूर थमा दीजिए, ताकि अभी से इनकी आदत पड़ जाए, क्योंकि बड़े होने के बाद आज के टाइम में इनको ये सारी चीज़ें खिलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी मैं किचन में थी और फ़ायज़ा इस तरफ आ रही थी, तो मैं डर रही थी कि कहीं फ़ायज़ा मेरे टमाटर को तोड़ ना दें, क्योंकि बहुत मुश्किलों से मैंने इसको बचा के अभी तक रखा है। फ़ायज़ा चीरी है भाई, चलो 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 भाग, चलो चलो, ये देख लो, ये देखो, हाँ देखी, देख लो देखी, हाँ चिड़िया आई है, चिड़िया आ गई क्या? नहीं तोलो, नहीं तोलो टमाटो, हाँ ये नहीं तोड़ो। काफ़ी देर तक फ़ायज़ा यहाँ पेड़ों के बीच में घूमती रही और अपने तोतली ज़बान से बहुत सारे सवाल पूछती रही, और मैं भी बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैंने जो सोचा था वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि हाँ फ़ायज़ा से मेरी अचानक से मुलाकात हो जाएगी और मेरी आखिरी स्ट्रॉबेरी फ़ायज़ा खाएंगी फाइनली। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। और आप भी ऐसे बहुत सारे दिल में ख्वाहिशें रखा कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए उसको पूरा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस वो कहता है कुन और हो जाता है।